अक्टूबर के बाद बिहार में होगा खेला, तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम। हरियाणा में बीजेपी की हार के बाद बिहार की बदलेगी सियासत। नीतीश और बीजेपी के बीच तेज होगा टकराव, भंग हो सकती है विधानसभा। आरजेडी की तरफ से सरकार बनाने की तैयारी की गई शुरू। 2 दिन पहले ही बिहार में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टारगेट सेट किया गया था। दावा किया गया था कि इस बार राज्य की 243 सीटों में से कम 220 सीट जीतना है। नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश ने बीजेपी का नाम लिया था, लेकिन बीजेपी के साथ ही दूसरे दलों का नाम नहीं लिया। वैसे भी जेडीयू के अंदर कहा जाता है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, बाकी के जो दल हैं उन्हें संभालना बीजेपी का काम है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जेडीयू को संभालना हो रहा है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से एक के बाद एक बड़ी डिमांड सामने आ रही है, जो बीजेपी की मुश्किल बढ़ाती दिखाई दे रही है। इन सबके बीच अब आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दावा 8 अक्टूबर के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार जा रही है। आरजेडी नेता के इसी दावे पर हम करेंगे बात। बिहार एनडीए कभी भी टूट सकता है, संकेत साफ मिल रहे हैं। बीजेपी कमजोर हो रही है। सहयोगी दल बीजेपी के एजेंडे से पहले से ही परेशान है, सिर्फ सत्ता के चलते बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी कमजोर होगी तो सहयोगियों को बीजेपी का साथ छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अब बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है तो सहयोगी दलों में हलचल मची हुई है। बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बिहार में राजनीतिक भूकंप आएगा। बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर जाएगा। जेडीयू अक्टूबर का इंतजार कर रही है। जेडीयू बीजेपी से पल्ला झाड़ लेगी। बीजेपी नीतीश पर सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। दोनों राज्यों के नतीजे आते ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जेडीयू बीजेपी में हर मुद्दे पर खटपट है। आरजेडी नेता ने कहा, जेडीयू नीतीश को पीएम बनाने और भारत रत्न देने की मांग कर रही है। बिहार के लिए सहायता मांग रही है। बीजेपी जेडीयू की किसी भी मांग को नहीं मान रही है। नीतीश और बीजेपी में खटपट चल रही है, लेकिन ये साफ है कि आरजेडी अब नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेगी, क्योंकि बिहार की जनता की पुकार साफ है। अब की बार तेजस्वी की सरकार है। हरियाणा जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होंगे। दोनों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। 8 अक्टूबर के नतीजे का बिहार में बड़ा साइड इफेक्ट दिखेगा। आरजेडी का दावा है कि जल्दी ही जेडीयू में बिखराव आ सकता है। पहले ही जेडीयू के कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें अपनी जीत मुश्किल दिखाई दे रही है, इसलिए वो पाला बदलने की तैयारी में है। जेडीयू कमजोर हो रहा है। बीजेपी के साथ रहने के चलते उसका वोट खिसक रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव परिणाम के साइड इफेक्ट नजर आएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के हारते ही इसके साइड इफेक्ट सिर्फ बिहार में ही नहीं दिखेंगे, बल्कि पूरे देश में दिखेंगे। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर भी इसके साइड इफेक्ट दिखाई देंगे। अभी बीजेपी के अंदर सिर्फ 2 नेताओं का ही दबदबा है, पीएम मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी संगठन में नहीं चलती है और इसका एहसास इसी बात से हो जाता है कि सहयोगी दलों से बातचीत का जिम्मा अमित शाह के ऊपर होता है। शाह ही सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी राय भी ली जाती है, ये भी साफ नहीं है। वैसे मृत्युंजय तिवारी के दावे को सच भी नहीं माना जाए तो भी बिहार से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार तय समय से पहले चुनाव कराने का दबाव बीजेपी पर डाल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को जब बीजेपी को हार मिलेगी, उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली आ सकते हैं। अभी जब वो दिल्ली आए थे तो बीजेपी हाईकमान तक उन्होंने सिर्फ पैगाम पहुंचाया था, मुलाकात की खबरें नहीं आई। लेकिन अब जब नीतीश दिल्ली आएंगे तो मोदी और शाह से मुलाकात भी करेंगे और इसकी एक झलक जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिखाई भी दे गई है। जिस तरह से पार्टी के हर नेता का भाषण चुनाव पर केंद्रित दिखाई दिया, उससे साफ हो गया कि जेडीयू की तरफ से अब चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि वक्त 1 साल का नहीं, चंद महीने का ही बचा हुआ है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में तो हारेगी ही, साथ ही महाराष्ट्र भी हारेंगे। झारखंड को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी सहयोगी दलों के दबाव में रहेगी। नीतीश कुमार को एहसास है कि अगर वो आज विधानसभा भंग करते हैं तो चुनाव आयोग इस साल चुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि चुनाव के लिए उसे वोटिंग लिस्ट अपडेट करनी होगी, जो सबसे बड़ा काम होता है।
इसके बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण और दूसरे काम होते हैं जो चुनाव के साथ साथ चलते रहते हैं और वोटिंग लिस्ट तैयार करने में कम से कम 3 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में अगर अभी विधानसभा भंग की जाती है तो चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे सप्ताह में ही चुनावों का ऐलान कर पाएगी, लेकिन विधानसभा अगर दिसंबर के आखिरी में भंग की जाती है तभी चुनाव आयोग की तरफ से जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव का ऐलान कराया जा सकता है, क्योंकि उस समय वोटिंग लिस्ट अपडेट कराने का काम पूरा हो चुका होगा। क्योंकि हर साल की शुरुआत में चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश में वोटिंग लिस्ट अपडेट की जाती है। आमतौर पर इसका फाइनल प्रकाशन जनवरी के पहले सप्ताह में कर दिया जाता है, यानी जनवरी की शुरुआत में चुनाव आयोग पूरे देश में कहीं भी चुनाव कराने के लिए तैयार रहता है और नीतीश कुमार शायद इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी नीतीश कुमार की डिमांड के आगे हार मान लेगी। दरअसल कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस साल की शुरुआत में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उन्होंने हाईकमान से कहा था कि विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ करा लिए जाएं, लेकिन बीजेपी को उस समय तेजस्वी यादव से डर लग रहा था, क्योंकि बिहार की जनता के बीच मैसेज साफ था कि केंद्र में भले ही मोदी के नाम पर वोट दे देंगे, लेकिन बिहार में उन्हें तेजस्वी यादव चाहिए। बीजेपी को यह डर था कि कहीं दोनों चुनाव एक साथ कराने पर जनता भ्रमित ना हो जाए और तेजस्वी के नाम पर विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में भी जनता वोट ना डाल दे, जिससे बीजेपी और पूरे एनडीए को नुकसान हो जाए। लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को नुकसान तो हुआ, लेकिन वो अपने अधिकांश सीटें बचा ले गया। इसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा भंग करने की डिमांड की गई तो बीजेपी हाईकमान ने कह दिया कि एनडीए की सरकार अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, ऐसे में कुछ दिन सरकार चलने दे, कुछ काम शुरू किए जाएं, उसके बाद चुनाव कराया जाए। नीतीश अभी तक तो बीजेपी की बात सुन रहे थे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि नीतीश ज्यादा समय तक चुनाव टालने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी करा लिए जाएं। अब तक बीजेपी नीतीश की मांग स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अगर चुनाव हारती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है, तो फिर वो नीतीश के दबाव में होगी। वैसे कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण तो यहां तक कह चुके हैं कि महाराष्ट्र चुनाव का असर दिल्ली तक होगा। नीतीश कुमार की मांग अगर बीजेपी नहीं मानती है तो नीतीश पाला भी बदल सकते हैं और नीतीश के साथ नायडू भी पलटी मार जाते हैं तो फिर केंद्र की सरकार ही चली जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार केंद्र की जाती है या फिर नीतीश कुमार के दबाव में आकर बीजेपी बिहार में नए चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाती है। संकेत तो फिलहाल चुनाव के ही दिखाई दे रहे हैं और चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव ने पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली है। प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और इस सदस्यता अभियान के सहारे वाले हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जेडीयू की हाल ही में हुई बैठक में चुनाव पर ही चर्चा हुई है। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। तेजस्वी यादव भी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी की भी सक्रियता बढ़ गई है। संकेत साफ है, बिहार में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं और इससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं, जिससे एनडीए में मची खटपट साफ साफ सामने भी आ रही है और बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।